गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ देवेंद्र तिवारी फ्रॉम बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। आज हम लोग रक्त की संरचना, रक्त के वर्ग के हम आज थर्ड क्लास का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था रक्त की संरचना कैसे होती है, दो चीज़ों से बनती हैं, रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा, दो चीज़ों से मिलकर ही रक्त बनता है। फिर आगे हमने लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं में डिफरेंस देखा और काफ़ी कुछ सीखा। आज हम थर्ड क्लास में क्या चेक करते हैं, रक्त के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स का संवहन, पहला जो कार्य है रक्त का क्या है, हार्मोन्स का संवहन। तो नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा, नलिका विहीन जिसमें नलिका ना हो, विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स रक्त द्वारा ही संवाहित होते हैं। ये हार्मोन्स अपने अंग विशेष में जाकर उनका नियमन करते हैं। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा ही हार्मोन्स क्या होते हैं, स्रावित होते हैं और रक्त द्वारा ही संवाहित होते हैं। हार्मोन्स अपने अंग विशेष में जाकर उनका नियमन करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है रक्त के कार्य में क्या है, पोषक पदार्थों का संवहन, मतलब पोषक पदार्थों को उसके ज़रूरतमंद स्थानों पर पहुंचाना। तो रक्त अमाशय और छोटी आंत, रक्त जो है अमाशय और छोटी आंत आदि स्थानों से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण मतलब इकट्ठा करके सबसे पहले प्रथम यकृत में, मतलब सबसे पहले यकृत में, फिर वहाँ से आवश्यकता अनुसार शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाता है। जो रक्त है वो अमाशय छोटी आंत से भोज्य पदार्थों को, पोषक तत्वों को इकट्ठा करता है और सबसे पहले यकृत में, फिर यकृत के बाद वहाँ से आवश्यकता अनुसार शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, घाव और चोट की मरम्मत करना। तो रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं घाव भरने और चोट लगने पर हुई कोशिका की क्षतपूर्ति करने का अहम कार्य करती हैं। घाव और चोट जब लग जाती है तो उन कोशिकाओं, जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, उनको मरम्मत करने के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं ही उपयोगी होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं कि जहाँ चोट घाव लग रहती है वहाँ पे हुई कोशिका की जो क्षतिपूर्ति हो जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए, जो क्षति होती है उसकी पूर्ति करने के लिए ही श्वेत रक्त कणिकाएं ही कार्य करती है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है तापक्रम नियमन। तो जो रक्त है शरीर के तापक्रम को संतुलित करता है। जब ठंडा मौसम, मतलब क्या, जब ठंडा मौसम होता है तो यह अपना संरक्षण तेज संचरण जो होता है, स्पीड जो होता है तेज कर शरीर का तापक्रम बनाए रखती हैं। जब ठंडा मौसम रहता है तो अपना संचरण तेज कर शरीर का तापमान बनाए रखती हैं और गर्मी अधिक होने पर क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिससे अधिक तापक्रम ना बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो रोगों से रक्षा। ठीक है, तो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। आपको पता है श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, रोगों से रक्षा करती हैं। ये हानिकारक रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। ये हानिकारक रोगाणुओं का, जो हानिकारक रोगाणु होते हैं उनका क्या करती है, भक्षण करती हैं, मतलब खत्म करती हैं और रोगी के शरीर की रक्षा करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ उत्पन्न कर रोगों के जीवाणु को शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करने से रोकती हैं। एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करती हैं, मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करती हैं और जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करके वृद्धि करने से रोकती हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गैसों का संवहन। गैसों का संवहन भी रक्त ही करता है। तो जो O2 जो ऑक्सीजन होता है शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य कौन सी कणिका कहती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन देकर वहां से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित कर देता है। तो गैसों का जो ऑक्सीजन होता है इनको पूरी बॉडी में, होल बॉडी में पहुँचाने का कार्य कौन सी कणिकाएं करती हैं, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक, अभी हमने बता भी दिया है, फिर से बता ही दे रहे हैं हम। तो जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में रक्त के सहारे ही ले जाने का कार्य करती है, कौन सा, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है थक्का बनाना। जो रक्त का कार्य है थक्का बनाना। तो रक्त थक्का बनाने का कार्य करती है जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। शरीर में चोट लगने पर रक्त बाहर निकलने से बच जाता है। यदि अधिक रक्तस्राव होता है तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, आपको पता ही है अगर अधिक रक्तस्राव होगा तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाएगी। रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। ठीक, तो आपको बनाए रक्त का थक्का बनाने में कौन सा या कणिका कह सकते हैं, कौन सी चीज़ उत्तरदायी होती है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी चीज़ उत्तरदायी होती है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सारा था रक्त का कार्य। ठीक, बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।